Hello everyone, welcome to Educare 247. This is day 5 of 40 days 200 important MCQs and concept series. In this series, we discuss all the important topic related to paper 2 for SEBI grade A examination. And today we are discussing total productive maintenance. It is the part of costing syllabus lane system. So this topic is also very important for your upcoming SEBI grade A examination. The first question is, which of the following is not a primary pillar of total productive maintenance? आंसर है सेफ्टी मेंटेनेंस. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इक्विपमेंट मेंटेनेंस का, जिसका एम ये है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जीरो ब्रेकडाउन हो, जीरो डिफेक्ट्स हो और जीरो एक्सीडेंट्स हो. सो इस पर्पस के लिए टीपीएम काम करता है. इसके टोटल 8 पिलर हैं. ये आठों पिलर आपको याद रखना है. जो पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, मतलब कि मेंटेनेंस अपने आप हो. दूसरा है प्लान मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हमेशा प्लान करके हो, प्रोडक्शन के बीच में मेंटेनेंस ना हो. मेंटेनेंस की क्वालिटी हो, सो क्वालिटी मेंटेनेंस भी एक पिलर है. फिर है फोकस्ड इंप्रूवमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है. अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट है इसमें. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात हो रही है. सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, हमारा जो सवाल था उसमें था सेफ्टी मेंटेनेंस. सिर्फ सेफ्टी मेंटेनेंस नहीं है, सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट ब्रॉडर पार्ट है इसका, ना कि सिर्फ सेफ्टी मेंटेनेंस की बात की जा रही है. तो इस कारण से ये जो डी ऑप्शन है ये टीपीएम का पार्ट नहीं है. और जो 8th पिलर है वो है टीपीएम इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये आठों पिलर आप ध्यान रखना. ये जो टीपीएम प्रोसेस है इसका ओवरऑल एम ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट कभी भी खराब ना हो और जो ओवरऑल प्रोडक्शन की क्वालिटी हो वो डिफेक्ट्स फ्री हो. तो इसको आप ध्यान रखना. इस पर्पज से टीपीएम काम करता है. The next question is, which phase of TPM implementation focuses on developing operators skill for maintaining equipment? आंसर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस. ऑटोनोमस मेंटेनेंस फंडामेंटल पिलर है टीपीएम का, जिसमें ऑपरेटर को एम्पावर किया जाता है कि वो बेसिक मेंटेनेंस खुद करे और प्रोएक्टिव अप्रोच ले. इसके लिए ऑपरेटर को ट्रेन किया जाता है कि जो भी छोटे मोटे मेंटेनेंस जैसे कि क्लीनिंग और कुछ इंस्पेक्ट करना हो या लुब्रिकेट करना हो मशीन्स को, या कोई नट ढीला हो गया उसे टाइट करना हो, तो ऑपरेटर अपने लेवल पे कर ले, मेंटेनेंस को उसके लिए परेशान ना करे. इसके लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इक्विपमेंट के ऊपर. ये क्या करता है, ये जो हम प्रोडक्शन के बीच में जो माइनर स्टॉपेज होता है उसे रिड्यूस करता है. साथ ही जो इक्विपमेंट होती है उसकी रिलायबिलिटी और इन्हांस करता है, जिससे ओवरऑल इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है. इससे जो ऑपरेटर होता है उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी आता है और वो छोटे प्रॉब्लम को काफी जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है इसके पहले कि कोई बड़ा प्रॉब्लम बने. तो इसका ये फायदा होता है. साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है ऑटोनोमस मेंटेनेंस का, ये मेंटेनेंस स्टाफ और ऑपरेटर के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर करता है, जिससे अगर मशीन में कोई खराबी है तो उसे मेंटेनेंस वाला पर्सन आसानी से समझ लेता है और इजीली सॉल्व कर लेता है. इससे क्या होता है, एक ओवरऑल इफिशिएंट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है. तो इसको आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑटोनोमस मेंटेनेंस फाउंडेशनल पिलर है टीपीएम का. अगर आप सेबी ग्रेडेड 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप educare247.in पे विजिट करके सेबी रिलेटेड कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. हमारा पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देते हैं. उस एमसीक्यूज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. टोटल 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं. साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल्स भी कवर किए गए हैं, करंट अफेयर्स भी कवर किया गया है आपका एमसीक्यू कोर्स में. जो भी अप्रैल से लेकर के जून तक का इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एंड फाइनेंस का करंट अफेयर्स होगा वो इस कोर्स में कवर किया जाएगा. तो इस कोर्स को आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आप कॉस्टिंग का नोट्स और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का नोट्स कोर्स चाहते हो तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो. इसमें एमसीक्यूज हैं, नोट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीपीएम? आंसर है इंप्रूव इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस. जो टीपीएम का प्रोसेस है ये इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है. तो जिस इंस्ट्रूमेंट पे भी टीपीएम प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसका इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. साथ ही साथ वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल भी ज्यादा हो जाता है. और टीपीएम के प्रोसेस में कंपनी के सारे एम्प्लॉय का इन्वॉल्व होना काफी जरूरी है
बिकॉज जो बेसिक लेवल मेंटेनेंस है वो तो ऑपरेटर करता है, लेकिन जो हम प्लान्ड मेंटेनेंस करते हैं उसमें सीनियर मैनेजमेंट का बाइन होना जरूरी है, बिकॉज उससे हम प्रोडक्शन को हॉल्ट पे डालते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि कब हमारे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो फर्दर स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। जो टीपीएम प्रोसेस है ये कंपनी में प्रोएक्टिवनेस मेंटेनेंस का कल्चर फॉस्टर करता है, जिससे फायदा ये होता है कि हम किसी भी तरह के ब्रेकडाउन, डिफेक्ट्स एंड एक्सीडेंट को पहले ही एलिमिनेट कर लेते हैं। टीपीएम प्रोसेस फॉलो करने से जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बेटर होती है और जो मेंटेनेंस में कॉस्ट आता है वो भी कम हो जाता है, बिकॉज जो इनिशियल लुब्रिकेशन या जो भी छोटे मोटे मेंटेनेंस है वो ऑपरेटर लेवल पे हो रहा है, उसके लिए हमें मेंटेनेंस टीम को नहीं बुलानी पड़ती है, तो जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है और ऑपरेशन का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होता है, जिससे ओवरऑल जो कंपनी है वो बेटर करती है और कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, टीपीएम का ये प्राइमरी गोल जो है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर ऑफ टीपीएम फोकस ऑन? आंसर है रिड्यूसिंग क्वालिटी डिफेक्ट्स थ्रू इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अब नाम से आपको पता है कि इक्विपमेंट मेंटेनेंस की बात हो रही है, सो इसमें जो भी हमारा मशीनरी होता है उसकी जो क्वालिटी होती है एक ऑप्टिमल कंडीशन मेंटेन की जाती है, ताकि एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन हो और किसी तरह का कोई डिफेक्ट हमारे इक्विपमेंट में ना आए, जिससे हमारा प्रोडक्शन न रुके और प्रोडक्शन में भी किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना आए। इसके लिए हम रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो टॉप कंडीशन में रहे और इमीडिएटली हमें अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो उसे हम तुरंत रिजॉल्व करते हैं। इससे प्रोडक्ट में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आता है, हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन काफी इंप्रूव होता है और जो हमारा मेंटेनेंस का और रिवर्क का जो कॉस्ट होता है वो भी काफी कम हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टीपीएम का क्वालिटी मेंटेनेंस, तो इसे आप ध्यान रखना। The next question is which of the following tools is commonly used in the TPM process to identify and eliminate waste? आंसर है 5S मेथोडोलॉजी। जो हमारा 5S का मेथोडोलॉजी है इसमें हम वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एलिमिनेट करते हैं। हमने 5S के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। 5S में क्या होता है, हम सबसे पहले शॉर्ट करते हैं, तो जो भी हमारा वर्क प्लेस होता है वहां जो भी अगर कुछ हमारा काम की चीजें नहीं है और हमारे लिए वेस्ट है उसे हम हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, सेट इन ऑर्डर में डालते हैं, फिर उसे हम साइन करते हैं, अगर हमें कुछ विजुअल टैग्स लगाने हैं तो वो भी लगाते हैं, फिर हम एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बनाते हैं और उसके बाद हम उस पूरे प्रोसेस को सस्टेन करते हैं। तो ये 5S का प्रोसेस होता है, इसको हम टीपीएम में अप्लाई करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वर्क प्लेस हमारा ऑर्गेनाइज होता है और टूल्स को सर्च करने में कम टाइम लगते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बेटर होता है और इससे हमारे इक्विपमेंट रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसे भी हम प्रिवेंट करते हैं और ओवरऑल इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। तो ये जो 5S का प्रोसेस है ये टीपीएम का बेसिकली एक फाउंडेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज सबसे पहले आप वेस्ट को आइडेंटिफाई करोगे किसी भी मेंटेनेंस को करने के लिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो शॉर्टन हो जाता है और हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, ये काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक आवर चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।